दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दोस्तों 2 और 6 तारीख को शेड्यूल किया गया है, जिसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में से दोस्तों मास वेट एंड डेंसिटी का बहुत योगदान रहता है। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मास वेट एंड डेंसिटी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उनके आसपास आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक फार्मूला आपको इसको रटना होगा, क्योंकि मास वेट एंड डेंसिटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और उसी फार्मूला के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। वो फार्मूला है दोस्तों M=dV। ये दोस्तों मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मेन फार्मूला होता है D मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब घनत्व इक्वल टू मास अपॉन आयतन, M=dV। ये थोड़ा याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि M का मतलब मैं, dV मतलब मैं ALP का dV देने जाऊंगा। तो इस फार्मूला को आप रट सकते हैं और इस फार्मूले के आसपास ही इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो आपको इस फार्मूला को रटना होगा M=dV। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, विच क्वांटिटी चेंज विथ ग्रेविटी? कौन सी राशि गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलती है? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के साथ जो भी राशि बदलेगी वो गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड कहलाएगी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो वेट होता है, भार होता है, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों W=mg। अब चूंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण पर ये डिपेंड है भार, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के साथ जो भार है वो बदलता जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? जी की वैल्यू दिया गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर भार उसका मापने के लिए W अभी हमने देखा है कि W=mg, जो कि m की वैल्यू दिया गया है 10 किलोग्राम और g की वैल्यू यहाँ पर लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा, जो कि यहाँ पर द्रव्यमान भार की वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर वेट का जो यूनिट होता है यहाँ पर न्यूटन, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। द्रव्यमान स्थिर रहता है, मास रिमेन्स कांस्टेंट। 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, किस विकल्प में, मतलब किस जगह पे द्रव्यमान स्थित रहता है? दोस्तों द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, क्योंकि द्रव्यमान जो है केवल किसी पे मतलब ना तो गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, इसलिए द्रव्यमान का मान जो होता है दोस्तों वह हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो आपको इसको याद रखना है। याद रखिएगा, इस प्रश्न में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर जो चंद्रमा और पृथ्वी पर यहाँ पर जो जब देखा जाते हैं तो द्रव्यमान नहीं, यहाँ पर दोस्तों भार बदलता है, जबकि द्रव्यमान जो है हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो द्रव्यमान और भार में दोस्तों अंतर होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मास। द्रव्यमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान मापने के लिए दोस्तों यहाँ पर बीम बैलेंस का उपयोग किया जाता है। द्रव्यमान दोस्तों मास मेजरमेंट की दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, जिसको बीम बैलेंस बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ के जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी? किस, मतलब निम्नलिखित से किसका घनत्व जो है जो सबसे अधिक है? तो यहाँ पर दोस्तों पानी, हवा, पारा और बर्फ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है दोस्तों मरकरी, पारा का, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, घनत्व निर्भर करता है मास ओनली, वॉल्यूम ओनली, बोथ मास एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर ओनली। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था दोस्तों डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे भार, द्रव्यमान बटे आयतन, सॉरी। तो यहाँ पर घनत्व तो पूछा गया किस पर डिपेंड करेगा? तो दोस्तों द्रव्यमान पर भी डिपेंड करेगा और आयतन पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मास ओनली और वॉल्यूम ओनली, यानी दोनों पर, बोथ मास एंड वॉल्यूम दोनों पर यह डिपेंड करता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जल का घनत्व कितना होता है? बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। जब हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करते हैं तो
जल का घनत्व के साथ उसका रिलेशन देखते हैं, जो कि वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो यहाँ पर जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर याद रखना, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकेशन? कौन सी राशि है जो स्थान के अनुसार बदलती नहीं है? आपने देखा दोस्तों कि भार भी बदलता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण भी बदलता है, और एक्सीलरेशन भी बदल जाता है, यानी त्वरण। त्वरण भी दोस्तों स्थान के साथ बदलता रहता है। जैसे कभी एक्सीलरेटर ज़्यादा होगा तो त्वरण की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, कम करेंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी घटती जाएगी, जिसको हम मंदन बोलते हैं। लेकिन द्रव्यमान की स्थिति दोस्तों ये कभी नहीं बदलती है, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है? कौन से स्थान पर दोस्तों वस्तु को हम ले जाएंगे तो वहां पर हमेशा उसका भार शून्य होगा? तो वहां पर होगा दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पे, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में जो भार होता है दोस्तों, वहां पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू होती है दोस्तों 0। तो जब 0 हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र में, तो भार कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब मास भी वहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए भार जो है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर ऑफ अर्थ में जो है वस्तु का भार हमेशा शून्य होता है। किसी वस्तु का पानी में तैरना संभव होता है जब? दोस्तों कोई वस्तु जो है वो पानी में कब तैर सकती है? बेसिक सी बात है दोस्तों कि जब उसका घनत्व जो है पानी से कम होगा तो वह पानी के ऊपर तैरती रहती है। इसलिए दोस्तों जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। लकड़ी भी है, वो भी पानी के ऊपर तैरती रहती है। मतलब जिन पदार्थों का घनत्व जो है पानी से कम होगा वह पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। पानी से कम होगा घनत्व, इसलिए पानी में तैरती रहती है। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है, उसका द्रव्यमान जो है 300 ग्राम और आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व ज्ञात कीजिए। डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा दोस्तों। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू दिया गया है दोस्तों 300 ग्राम, और वॉल्यूम की वैल्यू दिया गया है दोस्तों 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसको दोस्तों कैंसिल करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6। तो ये दोस्तों घनत्व की वैल्यू आ जाएगी 0.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम डायरेक्ट इसी से प्रश्न बनते हैं, तो आपको यहाँ पर केवल एक फॉर्मूला पढ़ के जाना है और इसी से रिलेटेड आसपास आते हैं, जिससे दोस्तों मास का भी आपको रट के जाना है, और वॉल्यूम कभी कभी दे देता है अलग अलग वस्तुओं का, तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालने के बाद वहाँ पर घनत्व निकालना होता है। जैसे कि प्रश्न 12 ये वाला प्रश्न है, एक ब्लॉक का द्रव्यमान जो है 2 किलोग्राम दिया गया है और आयतन यहाँ पर दिया गया है 0.001 मीटर क्यूब, तो इसका घनत्व क्या होगा? तो फिर वही डायरेक्ट फॉर्मूला से अपन रखेंगे 2/0.001 मीटर क्यूब, तो इसका घनत्व की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट 2/0.001 रखेंगे तो ये दोस्तों ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 1, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक आयताकार ठोस की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। यदि द्रव्यमान 400 ग्राम है तो घनत्व ज्ञात करें। फिर से दोस्तों वही डेंसिटी का फॉर्मूला से आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास तो डायरेक्ट दिया गया है 400 ग्राम दिया गया है, और आपको घनत्व वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो आयताकार ठोस का जो वॉल्यूम होता है वह दोस्तों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, तो यह आ जाएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार 400/40। तो ये कट जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वाला फॉर्मूला ही रट के जाना है, और इसी से आसपास आपको फॉर्मूले बन जाते हैं। और आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए दे देगा, तो आपको वॉल्यूम के लिए भी भिन्न भिन्न पदार्थों का जो आयतन मतलब विभिन्न शेप के जो आयतन होते हैं उनका फार्मूला भी आपको पढ़ के जाना है, तो ये आपका सरल बन जाएगा।
एक द्रव्य का घनत्व दिया गया 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या वह पानी में तैरेगा या डूबेगा? हमने दोस्तों अभी कुछ देर पहले देखा है कि पानी का घनत्व जो होता है तो वो होता है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये पानी के घनत्व से कम है क्या? जी बिल्कुल, घनत्व कम है। तो जो पानी के घनत्व से कम होगा तो वह दोस्तों पानी के ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पानी के घनत्व से कम है तो ये तैरता रहेगा, यदि ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा। तो यहाँ पर द्रव्य का घनत्व 0.8 है तो यह पानी में डूब जाएगा, ये पानी में तैरेगा। बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट विथ लोअर डेंसिटी फ्लोट्स, यहाँ पर दिया गया है इसका। जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव्य में डूबी होती है तो कौन सा नियम लागू होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार रिपीट हो चुका है कि जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव्य में डूबी होती है तो कौन सा नियम लागू होगा? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लागू होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के कारण ही दोस्तों फ्लोटिंग करती हैं वस्तुएं, जिन्होंने दिया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पानी में किसी वस्तु का स्पष्ट भार क्या होगा? अपरेंट भार क्या होगा दोस्तों? पानी में किसी वस्तु का भार जब पानी में डालते हैं तो उसका भार जो होता है वह कम होता है, क्योंकि उसमें बायनसिक फोर्स लगता है, जो उत्प्लावक बल कहते हैं। तो जब पानी में वह ऐड होता है वस्तु में तो उस भार को कम कर देता है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर रहती है? हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि जो मास द्रव्यमान होता है दोस्तों, वो ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर ले जाएंगे तो वह हर जगह कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मास इज कांस्टेंट बट वेट वेरीज विद ग्रेविटी। भार जो होता है दोस्तों अलग अलग जगहों में वेरी करता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी के कारण अलग अलग ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, जिसके कारण उसकी वैल्यू, वेट की वैल्यू भी बढ़ती है घटती रहती है। जब किसी वस्तु का द्रव में डूबने पर भार में किसी के बराबर होता है, मतलब किसी वस्तु का द्रव में डूबने पर भार में जो कमी होती है वह किसके बराबर होती है? तो बायनसिक फोर्स के हिसाब के अनुसार से दोस्तों विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। ये दोस्तों आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से यह बोला जाता है कि जब कोई वस्तु द्रव्य में डूबी जाती है तो उस पर जो भार लगता है उतने के बराबर वह जो है वस्तु का मतलब विस्थापित करेगी, द्रव को विस्थापित करेगी। तो विस्थापित द्रव जो होता है दोस्तों वस्तु के भार के बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों किसने दिया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो लेवोजियर ने दिया था। एंटोनी लेवोजियर इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहे जाने वाले दोस्तों लेवोजियर, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इन्होंने यह बताया था कि ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यह एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रश्न इंक्लूड किए थे मास, द्रव्यमान, वेट और घनत्व से। तो कैसे लगे आपको? यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर जरूर करना, और कमेंट करके बताना दोस्तों आपका सेंटर कहाँ है और कितने तारीख को आपको पेपर है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।